नमस्कार दर्शक मित्रों, एफजी भक्ति चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आपके लिए लेकर आया हूं आपकी राशियों का भविष्यफल। इसमें आप पाएंगे 7 जून से 13 जून तक यानी आने वाले सप्ताह में सोमवार से रविवार तक का आपका राशि भविष्यफल मैं बताने जा रहा हूं, जिसके अनुसार आप अपने आर्थिक पक्ष को, पारिवारिक संबंधों को, व्यापार को, स्वास्थ्य को या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आप अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, इसका पूरा विवरण चंद्र राशि के आधार पर राशिफल के द्वारा मैं बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर अपने जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई बातों को, जो आपको कष्ट दे रही, उसे निवारण कर सकते हैं, क्योंकि खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त की जा सकती है, खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है। लेकिन खोया हुआ समय, एक बार आप अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं तो चिकित्सा जगत से संपर्क करके अपने स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी वापस पाया नहीं जा सकता। उसके बाद सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए राशि भविष्य के अनुसार आप अपने राशिफल को सुनकर अपने जीवन में कैसे तरक्की करना है उसे पूरी तरह से जान सकते हैं और अपने जीवन को संभाल सकते हैं। चलिए देखते हैं वृषभ राशि का इस सप्ताह का राशिफल। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों से भरा हुआ होगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। यह सप्ताह उनके जीवन में एक नई पराकाष्ठा की ऊंचाइयां लेकर के आएगा। पारिवारिक संबंधों में कोई नया जुड़ाव होगा, यानी वैवाहिक कार्यक्रम हो सकता है, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, बहुत पुरानी सोची हुई बातें आप पूरी कर सकते हैं। पुराने दोस्त के साथ मिलना बहुत अच्छा लगेगा आपको। संबंधों की जहाँ तक बात करें तो प्रेम संबंध परिणय सूत्र में बदल सकते हैं इस सप्ताह, क्योंकि चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। संभावना यहाँ तक बनती है कि इस सप्ताह आप नए घर खरीदेंगे। आर्थिक आयोजन आपका बहुत ही सुदृढ़ होगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समस्या अगर है तो सिर्फ एक है कि आप अपनी बातों को अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, वो बातें कहीं न कहीं जा कर के आपको तकलीफ़ देती हैं। नौकरी के प्रमोशन की बात आपकी है, वह प्रमोशन इस सप्ताह आपको मिलना ही मिलना है। नई नौकरी के तलाश करने वाले व्यक्तियों को नौकरी की तलाश पूरी होगी। किसी भी प्रकार के नए व्यापार की यदि आपने शुरुआत करने की सोची होगी तो शुक्रवार के बाद आप शुरुआत करें, यानी सप्ताह के मध्य में नहीं बल्कि अंत में शुरुआत करनी होगी आपको। और सप्ताह के अंत की शुरुआत आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। इस सप्ताह आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो आपके परिवार के लिए बहुत ही आनंदमयी होगा। आपके पिता की तबीयत इस सप्ताह खराब हो सकती है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक तंगी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, जैसा कि आपके मन में विचार चल रहा है। पत्नी के साथ मतभेद हो सकते हैं आपकी मां को लेकर, उसे आप धैर्यपूर्वक संभालें, क्योंकि आप ही के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चों की तरफ अगर आप देखते हैं तो बच्चों की मनोकामनाओं को पूरा करना, उनकी अभिलाषाओं को पूरा करना, जिसे आप कई सप्ताह से टालते चले आ रहे हैं, इस सप्ताह उनको खुश करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, अन्यथा बच्चे भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा होने के कारण वृषभ राशि वाले अति उत्साही हो जाते हैं और उत्साह में कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो दूसरों को बुरी लग जाती हैं। और इस सप्ताह आपके भाई से आपका विवाद हो सकता है, जिसमें पैतृक संपत्ति जो मिलने वाली थी आपको, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपका भाग्य इस सप्ताह अच्छा काम करेगा, लेकिन वहीं कुछ लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। जो आपके खुद के दोस्त हैं वह आपके ऑफिस में या आपके कारोबार में कहीं न कहीं अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण वहाँ भाग्य में रुकावट आ सकती है। इसे आप अपनी कमजोरी माने, न कि भाग्य की दुर्बलता। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूँ। यदि आप दही का टीका लगाएं, दही के साथ चावल हो
तो आपका भाग्य बली होगा, जो भाग्य में रुकावट आ रही है वो दूर होगी, तथा साथ ही अंधों को खाना खिला सकते हैं अगर इस सप्ताह, तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। रुके हुए पैसे प्राप्त होने के लिए आपको अंधों को खाना खिलाना चाहिए। साथ ही यदि आप अपने जन्मदिन के अवसर पर इस सप्ताह अगर किसी व्यक्ति का जन्मदिन होगा, उसमें अगर आप वृक्षारोपण करें तो वह वृक्ष ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों आपके भाग्य में सफलता दिखलाई पड़ेगी। आपका भाग्य सफल होता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। इसी के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों का जीवन सुखमय बनेगा। आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी लोगों के सुखमय जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आप लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।